स्टार्ट करते हैं। स्वागत है बच्चों आपका डिस्टेंस ई लर्निंग चैनल में। आज का जो टॉपिक है हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इसमें हम सबसे पहले 4 टॉपिक को पढ़ेंगे। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स। पहले इन चीज़ों को देखते हैं कि ये चीज़ क्या है, इनका क्या कंसेप्ट है। तो सबसे पहले है नेचुरल नंबर, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएँ। प्राकृतिक संख्याएँ जो हम आम बोलचाल में बोलते हैं 1 2 3 4 5 6, आम बोलचाल में हर कोई आदमी जिस तरीके से स्टार्ट करता है नंबर को, वही हमारा नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4, 1 से स्टार्ट होंगे और कितने भी आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4, इसका मतलब ये है कि 1 हमारे पास क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। अगर आप उससे पूछे कोई कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, तो वो क्या है हमारा 1, ठीक है। अगला जो हम पढ़ेंगे होल नंबर। होल नंबर में इसको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्यों बोला बच्चों, ये तो हमारे पास आपको पता है, जो अभी पढ़ के आ रहे हैं हम, नेचुरल नंबर है। इसमें एक संख्या हमने ऐड कर दी जीरो। जीरो बेसिकली क्या है, जीरो जो नंबर आया है वो है रिक्वायरमेंट किसके, आदमी के रिक्वायरमेंट पे बेस है। जीरो की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्योंकि अगर हम कोई भी हम क्या करते हैं कंसेप्ट, जैसे हम क्या कर सकते हैं, जैसे किसी का भी डिवाइड कर दो, 7/7 का डिवाइड कर दो 7 से, तो क्या आएगा 1 आ गया। तो 1 हमारे पास नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो जीरो की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, अगर हम 7 से -7 घटा दें तो अब संख्या क्या आएगी। तो संख्या ये डिफाइन नहीं किया जा रहा था जब तक जीरो का हमने क्या किया, जीरो का पता नहीं लगाया गया। तो 7 - 7 क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ये जीरो का पता लगा तब हमने इसको क्या रखा, इस नंबर सिस्टम में रखा। तब इसको क्या रखा, एक होल नंबर रख दिया कि हाँ अब क्या बन गया, एक होल नंबर सिस्टम बन गया है। जैसे 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तो नंबर पता है हमको, पर इसके बाद 1 आ गया, फिर 0 आ गया। ये 0 ऐड क्यों हुआ, क्योंकि इसके बाद क्या हो गया, इसको ऐड करने से क्या हो गया, एक कंप्लीट नंबर सिस्टम बन गया हमारे पास, पूरी नंबर सिस्टम हमारे पास कंप्लीट हो गया। तो यानी कि इसको क्या बोला, तब इसको होल नंबर बोला, ठीक है। अगला पढ़ रहे हैं हम इंटीजर्स, पूर्णांक। पूर्णांक में क्या होगा, पूर्णांक हमने देखा कि माइनस जो संख्याएं होती है ऐड आती है, -1 -2 -3 -4। कभी बोलते टेम्परेचर इतना गिर गया, -31 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस कभी टेम्परेचर के। तो माइनस में क्या है, वो इंडिकेशन है इन नंबर के माध्यम से, ठीक है। अगला टॉपिक है रैशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जैसे 1/2 1/3 2/3 4/2 8/2 9/2, ये सारी क्या है, परिमेय संख्याएं, भिन्न के रूप में जैसे लिखते हैं। जैसे हमने बोला कि जैसे आप घर में बोलते कि मेरे पास आधी रोटी बची है बस, तो उस आधी रोटी को इंडिकेट कैसे करेंगे, वो 1/2, तो वो क्या हमारे पास परिमेय संख्या है, ठीक है। हम बोलेंगे हमने 3/4 जो है वो पिज्ज़ा खाया, तो 3/4 क्या हो गया, हमारे पास क्या हो गया, परिमेय संख्याएं हो गया, ठीक है। तो परिमेय संख्या को पढ़ने के लिए थोड़ा आपको मैं थोड़ा डिटेल में जाता हूँ इसके परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या को यहीं पर समझा देता हूँ आपको, है। परिमेय संख्या को हम क्या लिखते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। P/Q के रूप में लिख सकते हैं। Q इज नॉट इक्वल टू 0 बोलते हैं, Q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो डिवाइड नहीं होगा फिर, ठीक है। तो P हमारे पास कोई संख्या होगी और Q भी कोई संख्या होगी। P हमारे पास नेचुरल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है और पूर्णांक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक कंसेप्ट ही निकल के आता है बच्चों परिमेय संख्या से। जैसे हमारे पास परिमेय संख्या रैशनल नंबर है, जैसे 1 लिख दिया मैंने, तो लोग बोलते हैं 1 क्या है, 1 एक परिमेय संख्या है, बेसिकली है, क्योंकि इसको 1/1 को क्या लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं भाई, ठीक है। तो 1 ये हमारा P की वैल्यू होगी, ये हमारा Q की वैल्यू होगी, इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब Q की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये परिमेय संख्या है, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, 0 क्या परिमेय संख्या है। अब आप कैसे डिफाइन करोगे परिमेय संख्या, आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। कैसे, क्योंकि जिन संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, तो क्या मैं इसको 0 को 0/1 लिख सकता हूँ, तभी तो 0 आएगा ही आएगा। 0/1 लिख दिया, 1 क्या है Q और 0 क्या है P, तो क्या हो गया P/Q। तो Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, Q की वैल्यू 1 है, 0 नहीं है, तो यानी कि हमारे पास 0 क्या परिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखो -1 लिख दिया, -3 लिख दिया, चलो -3 लिख दिया, क्या -3 परिमेय संख्या है। तो आप बोलोगे सर आप ऐसा चेक करो कि यह क्या P/Q के रूप में लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं। 1 मेरे पास क्या है, Q की वैल्यू है, ये हमारे पास P की वैल्यू है, P -3 है, Q 1 है, Q की वैल्यू 0 नहीं है, Q इज नॉट इक्वल टू 0,
तो यानी कि सर -3 क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। तो यही इंडिकेशन क्या होता है, परिमेय संख्या का होता है। ठीक है, अब अगले टॉपिक पढ़ते हैं कि एक क्वेश्चन बनता है बच्चों के इसमें कि क्या परिमेय संख्या के अंदर नेचुरल नंबर भी आएंगे, क्या परिमेय संख्या के अंदर होल नंबर भी आएंगे, क्या परिमेय संख्या के अंदर इंटीजर भी आएंगे। ये चीज़ देखेंगे कैसे आएंगे। अभी हमने देखा कि नेचुरल नंबर देखा 1 2 3 4 अप टू 7 आगे बढ़ते रहेगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट क्या है 1 है, 1 से स्टार्ट होगा नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि यार क्या इसके अंदर परिमेय संख्याएं होंगे। अब मैंने बोला क्या 3 परिमेय संख्या, अभी आपको बताया मैंने, क्या 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। तो क्या सर ये p/q के रूप में लिखा है, तो सर p/q के रूप में क्या q इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो q इज नॉट इक्वल टू 0 है तो q की वैल्यू 1 है, तो यानी कि इसको ये क्या हमारे पास परिमेय संख्या है। तो हम ये बोल सकते हैं कि सारे रैशनल नंबर नेचुरल नंबर भी होंगे, इंटीजर भी होंगे और होल नंबर भी होंगे। दिखा दिया मैंने, 0 को भी दिखाया आपको, 0 भी एक परिमेय संख्या है, -1 भी परिमेय संख्या है। अब -1 आपको पता है कि मैंने अभी बताया कि -1 -2 -3 -4 सारे क्या है, इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर है। तो ये एक चार्ट आपको समझ में, एक चार्ट बना रहा हूँ आपके सामने। मैंने ये लिखा, इस गोले को लिखा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में लिख देता हूँ आपको क्या क्या संख्या आएंगी, 1 2 3 1 से स्टार्ट होंगे, आगे जब तक बढ़ते रहे, आप कितना भी ले जाओ इसको खींच दो आगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ाया मैंने इसको, इसका क्या मतलब मैं आपको अभी समझाता हूँ। होल नंबर लिखा मैंने इसका आगे, मैंने होल नंबर लिखने के साथ ही क्या ऐड कर दिया, 0 ऐड किया बस, और बाकी यही नंबर है 1 2 3 4 5 6। तो यानी कि इसका मतलब बताओ क्या है, इसका मतलब यह है कि सारे होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर है। पर ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर नहीं है। बात समझ में आ रही है, क्यों नहीं है, क्योंकि भाई नेचुरल नंबर में 0 ऐड नहीं है। अगर नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर देंगे तो नेचुरल नंबर नहीं रहेगा, उसके लिए अलग नाम रखा है क्या, होल नंबर, पूर्ण संख्या है। ठीक है, समझ पा रहे हो। आगे बढ़ते हैं, इसी का आगे मैंने लिख दिया इंटीजर, पूर्णांक। अब तुम बोलोगे सर इंटीजर तो लिखा आपने, पर इसमें डिफरेंस क्या है, ये हमने अलग क्यों लिखा। फिर अभी आपको बताया कि इसमें -1 नंबर, माइनस जो नंबर ऐड कर देंगे, -1 -2 -3, बस यही इसका ऐड कर रखा है बस। और बाकी सारे नंबर चलते हुए आ रहे हैं, 0 1 2 3 4। अब तुम दिमाग लगाओ, अब तुम जैसे मैंने यहाँ पर दिमाग लगाया कि यहाँ पे बोला कि हाँ सारे होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर है। अब मैं यहाँ बोल सकता हूँ सारे इंटीजर क्या है, होल नंबर भी हैं और नेचुरल नंबर भी हैं। पर मैं ऐसा नहीं कह सकता कि सारे होल नंबर इंटीजर हैं, क्योंकि सारे होल नंबर में इंटीजर नहीं होते हैं। आपको बताया कि होल नंबर में 0 1 2 3 4 से 0 से स्टार्ट होगा, पर इंटीजर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -1 से स्टार्ट हो रहा है, -2 -2 -1 0 1 2 3 4। तो यानी कि इसका मतलब, इसे आगे सवाल बनेंगे आपके पास, अभी सवाल दूंगा, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट ट्रू और फॉल्स में सवाल आते हैं दोस्तों। बच्चों रैशनल नंबर जो हम पढ़ रहे हैं, रैशनल नंबर में जो हमने देखा कि 1 भी रैशनल नंबर हो सकता है, 2 भी रैशनल नंबर हो सकता है। अब आपको पता है कि 1 और 2 रैशनल नंबर तो हैं, पर ये कैसे रैशनल नंबर है मैंने आपको बता दिया थोड़ा इससे पिछले वाले कंसेप्ट में। आज हम देखेंगे जैसे 4/5 आ गया, तो 4/5 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। क्यों, इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब आपको देखो कि 2 रैशनल नंबर क्यों कहा, क्योंकि 2/1 लिख सकते हैं, क्योंकि q की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई है। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया, -1 भी रैशनल नंबर है, -3 भी रैशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर के साथ साथ क्या है, इंटीजर भी है। ये मैंने आपको यहाँ पर दिखा रखा है, ये इंटीजर भी है और रैशनल नंबर भी है। 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है रैशनल नंबर। तो ये रैशनल नंबर तो है, पर साथ साथ क्या है, नेचुरल नंबर भी है। ये मैंने आपको दिखा रखा है यहाँ पे, ये देखो नेचुरल नंबर भी है। अब 0 भी क्या है, रैशनल नंबर है। यहाँ पे आपको दिखा दे कि 0 भी रैशनल नंबर है, यानी कि होल नंबर भी क्या है, रैशनल नंबर होते हैं। तो ये सारा कंसेप्ट आगे के सवाल में आपको दिखेगा, सवाल में कैसे अप्लाई करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, इन सवालों को अप्लाई करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे जो जितना हमने कंसेप्ट पढ़ा है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आपको इससे थोड़ा और क्लैरिटी हो जाएगी जो हमने अभी तक पढ़ा है। ठीक है, पहले क्वेश्चन देखते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। आप इसमें फोकस करें कि क्या होल नंबर के अंदर सारे नेचुरल नंबर आएंगे क्या। देखो होल नंबर लिखिए आप, होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर में 0 ऐड हो जाएगा, 1 2 3 4 आगे बढ़ते रह जाएगा। ठीक है, पर 0 ऐड होना चाहिए होल नंबर में। ठीक है, तो होल नंबर में क्या सारे नेचुरल नंबर आएंगे, बिल्कुल सर। नेचुरल नंबर आपको पता है
1 2 3 आगे तक बढ़ते रहेगा। ये कह रहा है कि जो सारे नेचुरल नंबर हैं वो एक होल नंबर हैं, मतलब कि होल नंबर के अंदर सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं, यहाँ पे सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं 1 2 3 4। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। कैसे? क्योंकि सर होल नंबर के अंदर सारे नेचुरल नंबर हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब इंटीजर लिखिए, इंटीजर क्या पता था आपको, जेड से इंडिकेट करेंगे, कहीं से भी स्टार्ट करो आप, -3 -2 -1 0 1 2 3 4। अब मुझे लिखना होल नंबर। होल नंबर के अंदर क्या सारे इंटीजर हैं? सर ये तो पूरा इंटीजर, ये तो पूरा होल नंबर है इंटीजर में। पर सर -1 -2 -3 जो ये माइनस वाली टर्म है ये होल नंबर के अंदर नहीं आती हैं। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सारे इंटीजर क्या है, होल नंबर है। ठीक है, तो यानी कि ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। ठीक, समझ में आ रहा है सबको? ये जो तीसरा क्वेश्चन है, अब एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब ये देखिए रैशनल नंबर क्या होते हैं, जीरो रैशनल नंबर है, 1 रैशनल नंबर है, 2 रैशनल नंबर है, 3 रैशनल नंबर है। क्या 5/4 रैशनल नंबर है? हाँ सर है। 6/4 रैशनल नंबर है? हाँ सर है। अब देखो -1/3 रैशनल नंबर है? हाँ है। -2 रैशनल नंबर है। -4 रैशनल नंबर है। तो सर रैशनल नंबर में माइनस टर्म भी आ रहे हैं, पर होल नंबर में तो माइनस टर्म है ही नहीं। होल नंबर में तो 0 से स्टार्ट है, इसलिए 1 2 3 4 आगे तक। इसमें तो होल नंबर में माइनस टर्म नहीं है, तो यहाँ रैशनल नंबर में तो माइनस टर्म आ रहे हैं, -1/3 -2 -4/3। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एवरी रैशनल नंबर क्या है, होल नंबर नहीं होते। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम इस सारे को क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच, जैसे 1 और 2 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, कितने रैशनल नंबर होंगे, उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए इतना समझो, अब उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा। देखो बच्चों, इसमें एक कंसेप्ट ये आता है कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच हम कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं। तो इसमें तो बोल रहा है कि 6 रैशनल नंबर हो सकते हैं, पर जो कंसेप्ट है वो है किन्हीं दो संख्याओं के बीच इनफाइनाइट क्या हो सकते हैं, रैशनल नंबर हो सकते हैं। पर हमें आगे लिमिट दी है कि कितने निकालने हैं, 6 या 7 या 8। वो हम कैसे निकालेंगे वो आपको अब देखेंगे। ठीक है, तो अगर 6 रैशनल नंबर पूछा है, 6 रैशनल नंबर अगर दिया है, तो आप क्या कर दो, सिंपली 3 और 4 को आप 6 से +1 कर दो बराबर 7। ठीक है, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। ठीक है, क्या हो जाएगा, 21/7 और 28/7। अभी क्या हो गया, ये भी तो P/Q के रूप में है। ठीक है, जो भी ये संख्याएं आएंगी ये सारी क्या है, 3 और 4 के बीच में। ठीक है, देखो इसी से काट दो, 7 3 21, 7 4 28। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमने इसको इसलिए ऐड किया क्योंकि ये 3 और 4 के बीच क्या है, सारे रैशनल नंबर यही इसके बीच लाई करेंगे। 21/7 से 7 के बीच कितने रैशनल नंबर है, देखो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7। ठीक है, 26/7, 28/7, 28/7। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गए, 6 रैशनल नंबर हो गए। ठीक है, तो हमने सिर्फ क्या किया, 6 + 1 7 करना है। कितने रैशनल नंबर चाहिए हमको, 6 चाहिए, उसमें 1 जोड़ के 7 कर देना है, उसको 7 से डिवाइड कर देना है, 7 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है, ऊपर नीचे। 7 से इसको मल्टीप्लाई करना है, 7 नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है दोनों साइड, क्योंकि ये कट जाए। ठीक है, हमने अपने आप से कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ 7 और 7/7 से मल्टीप्लाई किया और 7/7 से इसको मल्टीप्लाई किया। जो इसके बीच में जो संख्याएं आएंगी वो सारे क्या है, इसके बीच लाई करेंगी परिमेय संख्याएं। ठीक है, और जो स्टेटमेंट मैंने बोला कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच इनफाइनाइट क्या हो सकते हैं, रैशनल नंबर हो सकते हैं। तो मैंने क्यों बोला, अगर ये 6 नहीं बोला, 7 बोल रहा है, अगर ये बोला 7 परिमेय संख्या ज्ञात करो, तो आप देखो 7 क्या कर देंगे, यहाँ पर 7 रैशनल नंबर चाहिए, यहाँ पर क्या कर देंगे आप, 7 + 1 8।
ठीक है, अब क्या कर देंगे, ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 और 4 को, कुछ नहीं करना, और गुणा 8/8 गुणा 8/8, ठीक है, क्या हो जाएगा 24/8 और 32/8, ठीक है। इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये 3 और 4 ही बनना है। तो इसके बीच में जो संख्या आएंगी 25/8, 26/8, 27/8, आगे तक कहाँ तक 32/8 तक। तो इन दोनों के बीच कितनी संख्याएं आ गई, जितनी पूछी हैं 7, ठीक है, जितनी हमने पूछी। मतलब कि ऐसे हम इनफाइनाइट रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तभी वो स्टेटमेंट ने बोला है कि इन्हीं दो संख्याओं के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या हो सकते हैं, रैशनल नंबर हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सबको समझ में आया होगा।